नमस्ते। मैं सुनीता सेंगाड़ा, सहायक आचार्य संस्कृत, स्वर्गीय श्री भिकाबाई भील राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा से श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हुए, जैसे हमने पूर्व की वीडियो में देखा कि पृथापुत्र अर्जुन जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हेतु तत्पर होते हैं तो शत्रु पक्ष में अपने स्वजनों को, कौरव पक्ष को देख करके अत्यंत ही व्याकुल हो जाते हैं। वे मन ही मन विचार करते हैं कि मैं अपने इन स्वजनों का वध कैसे करूं, और इनके वध के पश्चात यदि मुझे विजय भी प्राप्त हो जाती हैं तो ऐसे राज्य का उपभोग मैं कैसे कर सकता हूं। हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाने से वह अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग देते हैं और युद्ध न करने का निश्चय करते हैं, तथा साथ ही श्री कृष्ण की शरण लेते हैं कि आप मुझे इस विषय में उपदेश दें, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस द्वंद्व की स्थिति में हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे उपदेश दें। अर्जुन की इस दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण उन्हें अनेक प्रकार से सांत्वना देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जन्म और मृत्यु तो शाश्वत हैं, जो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। यदि तुम युद्ध में इन्हें नहीं मारोगे तब भी एक न एक दिन इनकी मृत्यु हो जाना निश्चित है। साथ ही वो कहते हैं कि यह जो शरीर है वही नष्ट होता है, इनमें निवास करने वाली आत्मा कभी नष्ट नहीं होती हैं, अतः तुम इस बारे में किसी प्रकार का शोक मत करो। यह जो आत्मा है नित्य है, शाश्वत हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से रहित हैं। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है। जैसे इस शरीर में शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती हैं, उसी क्रम में यह शरीर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। और एक शरीर के नष्ट होने पर यह जो जीवात्मा है वह अन्य शरीरों को धारण कर लेती हैं, अतः तुम्हें इस विषय में शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने हेतु प्रेरित करते हैं तथा कहते हैं, देहि नित्यं वध्यो अयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सर्वस्य देहे, ये जो संपूर्ण देह हैं, जो संपूर्ण शरीर हैं, जो पंच तत्वों से युक्त भौतिक शरीर हैं, देहि नित्यम अवध्यो अयम, उसमें अयम देही, उनमें निवास करने वाली जो देहीन, जो आत्मा है, नित्यम अवध्य, उसका कभी भी वध नहीं होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है। तस्मात्, और इस तथ्य पर विचार करके सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के प्रति शोचितुम, शोक करने के न त्वम अर्हसि, तुम योग्य नहीं हो। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी के शरीर में देह, देह अर्थात शरीर, जो पंचभौतिक शरीर हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से युक्त ये जो भौतिक शरीर हैं, उसमें निवास करने वाली अयम देही, यह जो आत्मा है, नित्यम अवध्य, इसका कभी भी वध नहीं होता, ये कभी समाप्त नहीं होती है। कि हे अर्जुन, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, यदि तुम युद्ध में इन सभी शत्रुजनों का, जो तुम्हारे बंधु हैं, बांधव हैं, तुम्हारे गुरुजन हैं, यदि तुम उनको युद्ध में मार देते हो तब भी इनके शरीर में निवास करने वाली जो आत्मा है, देहीन है, वह कभी समाप्त नहीं होगी। तस्मात्, और यही विचार करके सर्वाणि भूतानि,
इन सभी प्राणियों के प्रति न त्वं शोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम युद्ध कर रहे हो और युद्ध के फलस्वरूप स्वजनों की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो केवल उनका जो देह है, शरीर है, वही नष्ट होगा। उनमें निवास करने वाली जो देहीन आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होती हैं। अतः तुम्हें किसी प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि, धर्म्यात् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्री कृष्ण आत्म तत्व की व्याख्या के पश्चात अर्जुन से कहते हैं स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, कि हे अर्जुन, तुम अपने धर्म को अवेक्ष्य देख करके, भली भांति जान करके, न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें विकम्पितुम विचार करने की या शोक करने की, व्याकुल होने की भी आवश्यकता नहीं है। कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, दुष्टों को नष्ट करना, अपने प्रजा का पालन करना, यही क्षत्रियों का धर्म है। तो यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्म को अगर देखोगे, उसके बारे में यदि तुम विचार करोगे, तो यह युद्ध करना, शत्रुजनों को नष्ट करना ही तुम्हारा धर्म है। और इस प्रकार धर्म का पालन करने के कारण तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म्यात् युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रियस्य, किसी भी क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से बढ़ करके, अन्यत् श्रेयो न विद्यते, अन्य कोई श्रेय का मार्ग नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है दुष्टों का नाश करना, अपनी प्रजा का पालन करना, धर्म की स्थापना करना। तो यदि तुम युद्ध कर रहे हो तो यह युद्ध भी अधर्म के विरुद्ध है। ये जो स्वजन हैं, जो अधर्म मार्गी हैं और यह दुष्ट हैं, तो इन दुष्टों का नाश करना ही तुम्हारा धर्म है। तो अपने धर्म का पालन करते हुए न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रियस्य, और किसी भी क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध से बढ़कर के, अन्यत् श्रेयः, अन्य कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। कि यह जो युद्ध है वह अधर्म के विरुद्ध है, धर्म की स्थापना के लिए है। तो तुम्हें ये जो धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है, यह तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग है। अतः तुम्हें यहाँ युद्ध से विरत नहीं होना चाहिए और तुम्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यद इच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पवावर्तम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। कि हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, यदृच्छया च उपन्नम, कि ये जो युद्ध हैं यदृच्छया, तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न नहीं है। स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम, और मानो यह युद्ध स्वर्ग का द्वार है, अपावृत्तम, जो तुम्हारे लिए खुला हुआ है। ईदृशम युद्धम, और इस प्रकार के युद्ध को सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते, जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं उन्हें ही ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ईदृशम युद्धम, ये जो युद्ध हैं, जो कुरुक्षेत्र में हम युद्ध हेतु तत्पर हैं,
तो यह युद्ध यदृच्छया कि तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है, कि तुम इस युद्ध का कारण नहीं हो। पांडवों ने शांति स्थापना के लिए अनेक प्रयत्न किए और प्रयत्न के पश्चात भी शांति स्थापित नहीं हो सकी तथा दुर्योधन आदि की हठ धर्मिता के कारण ही यह युद्ध उपस्थित हुआ है। तो इस युद्ध का कारण तुम नहीं हो। यदि इस युद्ध में विनाश होता है, स्वजनों का वध होता है, तो उस युद्ध का या उस विनाश का कारण तुम पांडव नहीं हो। इसका कारण वह दुष्ट दुर्योधन आदि ही हैं। स्वर्ग द्वारम अपावृत्तम, और मानो यह युद्ध तुम्हारे लिए स्वर्ग द्वार के समान है कि यदि तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त करते हो तो तुम्हें स्वर्ग के समान सुख देने वाले इस हस्तिनापुर राज्य का अधिकार प्राप्त हो जाएगा, तुम राज्य सुख भोगोगे। और यदि इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो धर्म युद्ध होने के कारण तुम्हें स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होगी। तो दोनों ही परिस्थिति में यह युद्ध तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। और इस प्रकार का युद्ध जो सौभाग्यशाली क्षत्रिय हैं उन्हें ही प्राप्त होता है कि यह युद्ध तुम अपने स्वार्थवश नहीं कर रहे हो, तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो और यह युद्ध तुम्हारी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ है, अतः इसके विनाश का कारण तुम नहीं बनोगे। अर्जुन भयभीत हो रहा है कि ये सब जो विनाश हो जाएगा उसका कारण मैं बनूंगा और मेरी अपकीर्ति होगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह युद्ध या इस युद्ध के विनाश का कारण तुम नहीं हो, तो इस प्रकार से तुम व्याकुल मत बनो। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवास्यसि। अर्जुन व्याकुल होते हुए कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग देते हैं। उनकी इस दीन अवस्था को देख करके श्री कृष्ण कहते हैं कि अथ, और यदि, इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्म संग्राम को, इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, इस युद्ध से यदि तुम पलायन कर जाते हो, ततः तो स्वधर्मम अपने क्षत्रिय धर्म को, कीर्तिम अपने यश को, हित्वा त्याग करके पापम अवाप्स्यसि तुम पाप के भागीदार बनोगे। श्री कृष्ण अनेक प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश देते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, देह ही नष्ट होता है, देही नष्ट नहीं होती है, इस युद्ध का कारण तुम नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि यदि इतना सब उपदेश के बाद भी यदि इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि, यदि तुम इस धर्म संग्राम को नहीं करोगे, इस युद्ध से पलायन करोगे, अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दोगे, तो स्वधर्म तुम्हारा जो क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करना, दुष्टों का नाश करना, वह स्वधर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। कीर्ति तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा पराक्रम जो त्रिभुवनों में प्रसिद्ध है, वह तुम्हारी कीर्ति भी नष्ट हो जाएगी तथा अपने धर्म और कीर्ति से रहित होकर के पापम अवाप्स्यसि तुम पाप के भागीदार बनोगी, क्योंकि तुम अपने धर्म का, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो और अब तक जो तुम्हारी सम्मान था, कीर्ति था, वह नष्ट हो गया, तो ये सभी तुम्हें पाप के भागीदार बना देंगे। अतः तुम्हें हर परिस्थिति में युद्ध अवश्य करना चाहिए, तुम इस युद्ध का त्याग मत करो। फिर इससे आगे कहते हैं, अकीर्तिम च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यान संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम। भूतानी प्राणी, जो भी प्राणी हैं इस संसार के, तुम्हारी अव्याम, जो कभी समाप्त नहीं होगी, ऐसी अकीर्तिम, तुम्हारे अपयश को कथयिष्यन्ति, कहते रहेंगे। यदि तुमने आज इस धर्म युद्ध का त्याग कर दिया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, तो ये सभी प्राणी जो वर्तमान में हैं और जो भी प्राणी भविष्य में उत्पन्न होंगे, वे सभी तुम्हारी कभी समाप्त न होने वाली अकीर्ति को, तुम्हारे अपयश की बातें कहेंगे। कि वे प्राणी तुम्हारे अपयश का कथन करेंगे। वो कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भयभीत होकर के भाग गया। वह तुम्हारी मनोव्यथा को नहीं समझेंगे और निरंतर तुम्हारी अपकीर्ति, तुम्हारी निंदा ही करेंगे। संभावितस्य च अकीर्ति, और निरंतर चलने वाली ये जो तुम्हारी अपकीर्ति है, तुम्हारी निंदा है, मरणात् अतिरिच्यते, यह तुम्हारी मृत्यु से भी बढ़कर होगी। अर्थात तुम्हारा जो अपमान है वह तुम्हारी मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी होगा। यदि तुम इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, तुम्हें वीर पुरुष के रूप में जाना जाएगा। किंतु यदि तुम इस युद्ध का त्याग कर देते हो दयावश, तो वर्तमान प्राणी और भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणी तुम्हें कायर पुरुष समझेंगे, तुम्हें भय के कारण युद्ध से पलायन करने वाला कहेंगे, और इस प्रकार निरंतर तुम्हारी अपकीर्ति इस संसार में विद्यमान रहेगी। और ये जो अपकीर्ति हैं मरणात् अतिरिच्यते, वह तुम्हारी मृत्यु से भी बढ़कर रहेगी। अर्थात युद्ध में मृत्यु हो जाना श्रेयकर है, किंतु अपकीर्ति होना श्रेयकर नहीं है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को अनेकों प्रकार से युद्ध हेतु तत्पर करते हैं, तैयार करते हैं। वह उन्हें आत्म तत्व के विषय में बताते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नित्य मरणशील है, अतः तुम शोक न करो। धर्म युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है और तुम क्षत्रिय हो, इसलिए तुम्हें यह धर्म युद्ध अवश्य करना चाहिए। ये जो युद्ध है या युद्ध के परिणाम स्वरूप जो भी विनाश है, उसका कारण तुम नहीं हो, क्योंकि यह तुम्हारी इच्छा से यह युद्ध उपस्थित नहीं हुआ है। युद्ध में विजय होने पर भी तुम्हें सुख प्राप्त होगा और युद्ध में मृत्यु होने पर भी तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। यदि फिर भी तुम दयावश युद्ध नहीं करते हो तो तुम अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग दोगे और अपने सम्मान को नष्ट करोगे, जिसके फलस्वरूप तुम्हें पाप की प्राप्ति होगी। सभी प्राणी तुम्हारा अपयश की बातें कहेंगे, तुम्हें कायर पुरुष के रूप में समझेंगे और भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे, और ये तुम्हारा जो अपमान होगा, अपयश होगा, वह तुम्हारी मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी होगा। अतः हे अर्जुन, तुम अवश्य युद्ध करो। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद।